हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पल्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2025 और 26 जुलाई 2025 का जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं सभी को देखेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 5 वर्षों के बाद किस देश के नागरिकों को पुनः पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? हाल ही में भारत ने 5 वर्षों के बाद किस देश के नागरिकों को पुनः पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? तो किस देश के साथ? चीन के साथ शुरू किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा है सूचकांक? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? तो 77वां स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 77वां स्थान प्राप्त किया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक मानव प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम फ्लाइट नामक पहल शुरू करने की मंजूरी दी है? क्या है? सीएम फ्लाइट नामक पहल शुरू करने की मंजूरी दी है। कौन सा राज्य? तो असम राज्य। याद रखिएगा कौन सा राज्य? असम राज्य। आगे प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 500 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट भूतापीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश देने वाले देशों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो 59 देश हो गए टोटल जो वीज़ा मुक्त प्रवेश देने वाले देश हो गए। कितना देश है टोटल? 59 देश। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन हो जाएगी? 2035 तक भारत की जीडीपी कितने ट्रिलियन हो जाएगी ये बताना है। तो 10.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। 10.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, याद रखना है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाए जाने की घोषणा हुई है? भारत का पहला क्या है प्रश्न? भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व बनाने जाने की घोषणा हुई है? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु में बनेगा। याद रखिएगा तमिलनाडु में बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार विगत 5 वर्षों में भारत के बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 44% की वृद्धि हुई। किस में हुई है? तो भारत की बौद्धिक संपदा फाइलिंग में 44% की वृद्धि हुई है। किसके अनुसार? वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। विश्व खाद्य भारत कार्यक्रम 2025 नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम 2025 नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? तो ये कब आयोजित किया जाएगा? 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा 25 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान पर कारगिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कारगिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन मनाया जाता है 26 जुलाई को। याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी प्रमाणीकरण को
चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की घोषणा की है, तो किसके द्वारा किया गया है? यूएई के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, यूएई के द्वारा किया गया है। आगे नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा परिषद में कारगिल सौंदर्य वाटिका का निर्माण किया गया है? हाल ही में किस राज्य के विधानसभा परिसर में कारगिल सौर वाटिका का निर्माण किया गया है? तो कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। किंग शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत, कौन सा है? समुद्र प्रचेत का जलावरण किया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कौन सा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। भारत ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का सफलतापूर्वक हासिल किया है? भारत ने वर्ष 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया है? तो कितने प्रतिशत? 20%। याद रखिएगा, 20% सफलतापूर्वक हासिल किया है। 20% इथेनॉल मिलाने का सफलतापूर्वक हासिल किया है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? किसके अनुसार? भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसके अनुसार? मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार। तो कब तक बन जाएगी? 2028 तक भारत दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी, ये कहा गया है मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक।